जबरन वसूली के आरोप में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करने की धमकी दी। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को 28 मार्च तक 6 दिन की हिरासत सौंपे जाने के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। मैं तिहाड़ जेल में उनका स्वागत करता हूं। मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। मैं केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाऊंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें सजा दी जाए। सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 22 मार्च को जेल से 5 पेज की चिट्ठी लिखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिहाड़ जेल से भेजी गई अपनी चिट्ठी में ठग सुकेश ने कहा, हमेशा की तरह सत्य की जीत होती है। ये नए भारत की शक्ति है। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मेरे प्रिय अरविंद केजरीवाल, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपका विशेषाधिकार बढ़ाता हूँ। आपका स्वागत है तिहाड़ क्लब के बॉस। आपके सभी जुमलों और कट्टर ईमानदार के नाटकों का अंत हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे जन्मदिन से 3 दिन पहले आप गिरफ्तार हुए। आपकी गिरफ्तारी मेरे लिए मेरा जन्मदिन का बेस्ट गिफ्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि उनके 3 भाई यहां तिहाड़ क्लब चलाने के लिए हैं। पोस्ट के अनुसार ए चेयरमैन अरविंद केजरीवाल बिग बॉस हैं, मनीष सिसोदिया सीईओ हैं और सत्येंद्र जैन सीओओ हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि केजरीवाल जी, आपको पता नहीं था कि सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। सुकेश ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए कम से कम 10 अलग अलग घोटाले किए हैं, उनमें से दिल्ली के गरीबों को लूटा है। सुकेश ने कहा कि आप एक बात सही कहते हैं कि ये राम राज है और आपके भ्रष्टाचार और कर्मों की सजा खुद भगवान श्री राम ने दी है। ऊपर भगवान सब कुछ देख रहा है, खासकर आपका अहंकार और आपका झूठ बोलना और लोगों की भावनाओं से खेलना। सुकेश ने कहा कि जेल पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। जेल अधिकारी आपकी कठपुतली हैं, लेकिन मैं उसका भी पर्दाफाश कर दूंगा। मैं जानता हूं कि आप अपना बदला लेंगे। मुझे लगता है कि अब आप उसी जेल से काम करेंगे। सुकेश ने कहा कि मैं ये साबित कर दूंगा कि आपके सहयोगी और आपकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी कट्टर भ्रष्ट पार्टी है। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में रहेंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर की तलाशी के बाद गुरुवार शाम गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की गई। कथित तौर पर ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय जाने से इनकार कर रहे थे। दिल्ली के सीएम इस बात पर जोर दे रहे थे कि ईडी उनसे उनके आवास पर ही पूछताछ करे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुकेश चंद्रशेखर की बात करें तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने सुकेश और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली को लेकर FIR की थी। ईडी ने छापेमारी के बाद अपने बयान में कहा था, सुकेश चंद्रशेखर इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड है। वे 17 साल की उम्र से अपराध की दुनिया का हिस्सा रहा है। ईडी ने 24 अगस्त को सुकेश के चेन्नई में सी फेसिंग बंगले को सीज किया था। उसके बंगले से 82.5 लाख रुपए नकद, 2 किलोग्राम सोना और 1 दर्जन से अधिक लग्जरी कारों को जब्त किया गया था।